Hello students, now this is the time of second chapter and our second chapter is force and laws of motions. In this chapter we learn about force and in second part of the chapter we learn about laws of motion which are given by Newton's. Now at first force. What is force? अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं फोर्स क्या है तो फोर्स क्या है, अगर आप किसी को पुश करो मीन धक्का दे दो वो भी फोर्स है। अगर आप किसी को अपनी तरफ खींचो मीन्स उसको पुल करो वो भी फोर्स है। आप अपने दोस्त को पुश करो, आप अपने किसी दूसरी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करो पुट करो तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। इसके अलावा आप लोग सोच सकते हो जैसे आप लोगों ने अपनी बुक उठाई, कॉपी उठाई या कोई चीज़ इधर उधर रखा, कुछ भी चीज़, तो हर चीज़ में आपको डेली लाइफ में किसकी ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि खाने से लेकर पीने से लेके और जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स हैं हमारे सारे वर्क्स डन होते हैं हमारे फोर्स से। मीन्स हम जो भी वर्क करते हैं या डेली लाइफ में हमारे जो रूटीन्स होते हैं विदाउट फोर्स कुछ भी हैपन नहीं हो सकते। तो नॉर्मली जो फोर्स की डेफिनेशन है, ए पुश और पुल इज कॉल्ड ए फोर्स। मीन्स किसी भी चीज़ को अगर आप पुश करो या पुल करो तो उसको क्या बोला जाएगा, फोर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट सेकंड थिंग आती है इफेक्ट ऑफ फोर्स। मीन्स फोर्स से आप क्या क्या इफेक्ट पैदा कर सकते हो। फर्स्ट इफेक्ट है आपका ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। मीन्स स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। जैसे एग्जांपल ये देखिए मार्कर स्टेशनरी है, फोर्स अप्लाई किया हो गई मूवमेंट में ये। या फुटबॉल है आपके पास, आप स्टेशनरी है, आपने अपने लेग से इस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया इधर की डायरेक्शन में, तो इधर के लिए क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी। तो इस टाइप से आपने देखा फोर्स से हम स्टेशनरी बॉडी को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। या सिंपल सा अगर नहीं आ रहा अभी भी समझ में, आपका दोस्त है और वो कहीं पे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, बस ऐसे धक्का दे दीजिए आ जाएगा मूवमेंट में। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका सेकंड इफेक्ट, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। मीन्स कोई अगर आपकी तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहा है और जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई इधर से ये थिंग्स आ रही है, ठीक, अगर मैं जिस फोर्स से ये इधर के लिए आ रहा है उसी फोर्स के अपोजिट एक फोर्स क्या कर दूं, अप्लाई कर दूं इस पर, वो तो इधर के लिए आ रहा है, मैंने सेम फोर्स उधर के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये थिंग्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और मैं इसको रोक सकता हूँ। आया समझ में। बट इसमें फोर्स देखिए, जिस फोर्स से इधर आ रहा था या जितनी उस पर ताकत है, जितनी उस पर एनर्जी है, उसके अपोजिट उतना ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कम करोगे तो क्या होगा, आप भी उसके साथ चले जाओगे पीछे। अगर ज़्यादा करोगे तो आप इसको इधर के लिए घसीटते हुए आगे ले जाओगे। तो अगर आपको स्टॉप करना है तो ठीक उसके इक्वल फोर्स। आया समझ में, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइप से आपने देखा आप जो मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप भी कर सकते हो और स्टेशनरी बॉडी को मूव में भी ला सकते हो। नेक्स्ट है ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। जो अब भी कहा मैंने, आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे ये थिंग्स चलती हुई आ रही है और मैं पीछे से ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, पीछे से पहले धीरे धीरे चल रही थी, मैंने और दिया, देखो फास्ट हो गई ना। मीन्स कोई स्लोली चल रहा था ऐसे और मैंने इस पर इधर के लिए फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी आपकी प्लस। मीन्स स्पीड तेज हो जाएगी। अगर कोई इस टाइप से इधर जा रहा है और मैं इधर के लिए फोर्स अप्लाई करूं, बट ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है कि वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। आया समझ में। थोड़ा सा हल्का सा फोर्स अप्लाई करूं तो ये जाएगी तो इधर ही के लिए, बट इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। या कोई अगर आपकी साइड दौड़ता हुआ आ रहा है, उसी डायरेक्शन में पुश करो तो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करो तो बहुत धीरे स्पीड आ जाएगी उसकी। तो इस टाइप से आपने देखा ये थर्ड जो लॉ है, लॉ नहीं इफेक्ट है, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। नेक्स्ट आता है आपका ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। डायरेक्शन देखिए, फुटबॉल ही का एग्जांपल लेते हैं। कोई फुटबॉल है अगर और ये आपकी साइड ये आ रही है, आपने इस पर लेग से क्या कर दिया, जिसको आप
नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो लंगड़ी दे दी है, हल्के से पैर टच करा दिया, तो क्या होगा, ये फुटबॉल यहाँ आप पे टकराएगी और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये देखिए जाना तो सीधा था तो इधर के लिए चलेगी। या कोई दोस्त दौड़ते हुए आ रहा है, उस पर हल्का सा पैर टच कर दो, तो आपने फोर्स तो अप्लाई किया है, पैर टच करने में थोड़ा फोर्स तो करना ही पड़ेगा ना, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो आपका पैर ही नहीं चला जाएगा उधर। तो इसलिए फोर्स आप थोड़ा सा उस पर अपने पैर से फोर्स लगाओ, तो उसको बोलता है आप लंगड़ी लग गई, और उसका क्या हो जाता है, गिर जाता है, इधर भी गिर सकता है उधर भी गिर सकता है, बट डायरेक्शन चेंज मस्ट होगी इसमें। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। मीन्स अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है, जैसे बॉल है, ये कोई बॉल है, अगर इधर तो है नहीं अभी, बट इमेजिन करिए कि कोई बॉल है और वो ये लैंड पर है इस टाइप से, और इस पर आप ऊपर से फोर्स लगाइए और इधर उधर भी नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा, ये पिचक जाएगी थोड़ी देर बाद। तो मीन्स पिचकने का मतलब क्या है कि उसका शेप भी चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गया। तो इस टाइप से आपने देखे हमने अलग अलग इफेक्ट पढ़े। तो फर्स्ट था हमारा मूविंग, जो स्टेशनरी बॉडी है उसको मूवमेंट में ला सकता है, मूविंग बॉडी को स्टेशनरी में ला सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट है इसके। तो इनको आप सोचना, थोड़ा थिंक करना, क्योंकि ये चैप्टर जो फिजिक्स के चैप्टर चल रहे हैं तभी समझ में आते हैं अगर आप डेली लाइफ से इसको क्या कीजिए, रिलेट कीजिए, और आपको अपने घर में खुद इसके एग्जाम्पल दिखाई देंगे, और फिर आपको समझ में आएगा कहाँ हमने कितना फोर्स अप्लाई किया। क्योंकि फोर्स अप्लाई करना बोलना तो ईजी है, बट फोर्स हम अलग अलग अप्लाई करते हैं। मुंह में खाना डालते हैं तो ठूस करके थोड़ी डालते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो गले तक नहीं डरा जाएगा। तो इसलिए अलग अलग टाइप से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये सब हमें आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।